सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला नियम यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा अकेली ही आती है और अकेली ही विदा होती है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों, भाइयों और गुरुओं को सामने देखकर मोह से ग्रसित हो गए थे और उनके हाथ से धनुष छूट गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, तू किन सगे संबंधियों के पीछे रो रहे हो? इस भौतिक संसार में जो भी संबंध तुझे दिखाई दे रहे हैं वे सब केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का एक अस्थायी लेन देन है। जैसे एक वृक्ष पर रात को कई पक्षी आकर बैठते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही ये सगे संबंधी भी केवल कुछ समय के सयात्री हैं। इनसे अतिशय मोह करना ही इंसानों के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। सत्संग जी, यदि हम इस सत्य को और गहराई से समझें तो अध्यात्म हमें उन 4 परम सत्यों से रूबरू कराता है जो हर साधक और सच्चे इंसान को अपने भीतर हमेशा जागृत रखना चाहिए। पहला सत्य है कि आत्मा का केवल एक ही वास्तविक सगा है और वह है भीतर बैठा या निरंकार परमात्मा। संसार के जितने भी भौतिक रिश्ते हैं, चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो या मित्र हो, वो केवल इस नश्वर शरीर के रिश्ते हैं। जब तक इंसान इस शरीर के मोह में बंधकर इंसानों से सच्ची वफादारी और परमानंद की उम्मीद करता है, उसे केवल निराशा और धोखा ही मिलता है। जब गर्भाशय के अंधेरे में आत्मा 9 महीने केवल तपस्या कर रही थी, तब वहाँ ना कोई सगा भाई था, न कोई जिगरी दोस्त था और न ही कोई धन दौलत थी। वहाँ सिर्फ एक ही ताकत थी जो इस जीव को पाल रही थी और वह थी इस विधाता की परम चेतना। लेकिन जैसे ही बच्चा इस धरा पर जन्म लेता है, इस मायावी संसार का रंगमंच चालू हो जाता है। बच्चे के गले में जबरन रिश्तों की तख्तियां लटका दी जाती हैं कि यह तुम्हारा सगा भाई है, या तुम्हारी बहन है, या तुम्हारा परिवार है। इंसान पूरी जिंदगी इन नाम पट्टियों को ढोने में, इन सांसारिक रिश्तों को खुश करने में और उनकी वफादारी जीतने में अपनी पूरी आत्मिक ऊर्जा निचोड़ देता है। वह भूल जाता है कि ये सारे रिश्ते केवल इस हाड़ मांस के नश्वर शरीर के हैं, इस अमर आत्मा के नहीं। इसको एक बिल्कुल सजीव और वास्तविक उदाहरण से समझिए। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तीर खाकर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, तो उनके चारों तरफ उनके प्रिय पांडव और कौरव खड़े रो रहे थे। भीष्म पितामह ने मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखा और एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, देख, मैंने पूरी जिंदगी जिस हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए, जिन सगे भाइयों और भतीजों के लिए अपने सारे सुखों की आहुति दे दी, उनके लिए अधर्म का साथ तक दे दिया। आज जब मैं इस तीरों के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, तो इनमें से कोई भी एक तीर का दर्द अपने शरीर पर लेने को तैयार नहीं है। इस देह का कष्ट सिर्फ इस देह को ही भोगना पड़ रहा है। यह कोई कहानी नहीं है, यह हर इंसान की जिंदगी का वो सच है जिसे वह संपन्नता के दिनों में देखना नहीं चाहता। आप जिनके लिए रात दिन एक करके अपनी नियत का सौदा करते हैं, जब आपके फेफड़ों में बीमारी का दर्द उठता है या जब मन डिप्रेशन के घोर अंधकार में डूबता है, तब दुनिया का बड़ा से बड़ा सगा इंसान भी सिर्फ सांत्वना के 2 झूठे शब्द दे सकता है। आपकी आत्मा का वो कष्ट कोई नहीं बांट सकता। सत्संग जी, संत कबीर ने भी अपने जीवन की पाठशाला से बहुत बारीकी से समझाया है। कबीर दास जी कहते थे कि यह संसार बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सराय होती है। ट्रेन में सफर करते वक्त 2 यात्री पास की सीट पर बैठते हैं। कुछ घंटों के लिए उनमें इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वे एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख और टिफिन तक बांट लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगले स्टेशन पर किसी एक का मुकाम आता है, वो अपना झोला उठाता है और बिना मुड़कर देखे उतर जाता है। पीछे छूटा यात्री 2 मिनट के लिए उदास होता है और फिर अपने रास्ते बढ़ जाता है। हमारी जिंदगी के ये सगे रिश्ते भी ठीक वैसे ही हैं, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर, तो कोई संतान बनकर। इस जीवन की ट्रेन में हमारे साथ कुछ स्टेशनों के लिए सवार हुआ है। इनसे मुंह ऐसा लगा लेना कि इनके बदलने पर आपकी आत्मा ही रोने लगे, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। असली ज्ञान यही है कि जब संकट का घोर तिमिर आता है, जब चारों तरफ कंगाली छा जाती है और सारे सगे संबंधी अपने स्वार्थ के कारण पल्ला झाड़ लेते हैं, तब इंसान को उस एकांत में अपनी रूह के भीतर झांकना पड़ता है। वहाँ उसे महसूस होता है कि जो विधाता सांस बनकर उसके भीतर धड़क रहा है, वही उसका इकलौता आदि और अंत है। यह परमात्मा कभी रंग नहीं बदलता या कभी आपकी हैसियत देखकर अपना हाथ पीछे नहीं खींचता। जब इंसान इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़कर अपनी आत्मा का संबंध सीधे इस परम चेतना से जोड़ लेता है, तो उसके भीतर का सारा खालीपन और अकेलेपन का डर हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। फिर उसे दुनिया के किसी चापलूसी भरे साथ की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी साफ नियत और इस विधाता के दम पर अकेले ही पूरे ब्रह्मांड के सामने विजेता बनकर खड़ा हो जाता है। सत्संग जी, एक शायरी है, अकेले आई थी अरू और अकेली ही जाएगी, शरीर के इन झूठे धागों से कभी शांति न पाएगी। थाम ले हाथ उस अंतर्यामी का है इंसान, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे तब सिर्फ वही लौकाम आएगी। और दूसरा परम सत्य है कि आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपके सबसे बड़े और सच्चे सगे हैं। जब इंसान इस दुनिया से प्रस्थान करता है, तो धन, कोठियां और सगे संबंधी शमशान की दहलीज पर ही छूट जाते हैं।
उस पार के सफर में केवल आपके संचित कर्म ही आपकी परछाई बनकर आपके साथ जाते हैं। इसलिए इंसानों को प्रसन्न करने के लिए कभी अपने धर्म और अपनी साफ नियत का सौदा मत करिए। यह संसारिक रंगमंच है और यहाँ हर व्यक्ति केवल अपने हिस्से का किरदार निभाने आया है। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है या संकट के समय आपका साथ छोड़ रहा है तो वह केवल अपने कर्मों का हिसाब चुका रहा है। ज्ञानी पुरुष कभी किसी के बदलने पर क्षोभ या क्रोध नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह माया का खेल है। जो आज आपका सबसे बड़ा सगा होने का दावा कर रहा है, कल वही आपके दुखों का निमित्त बन सकता है। सत्संग जी से सुनकर आधुनिक विज्ञान के बड़े बड़े महारथियों का दिमाग भी चकरा जाता है। आध्यात्मिकता कहता है कि जब इंसान की आखिरी सांस टूटती है तो इस भौतिक संसार में एक बहुत बड़ा तमाशा शुरू होता है। जिस धन को कमाने के लिए इंसान ने पूरी जिंदगी न्याय अन्याय का भेद मिटा दिया, वह धन तिजोरी में बंद रह जाता है। जिस आलीशान कोठी को बनाने में उसने अपनी रातों की नींद बेच दी, वह कोठी वही खड़ी रह जाती है। और जिन सगे संबंधियों के मोह में पड़कर उसने अपनी साफ नियत का सौदा किया, वे सगे लोग रोते बिलखते हुए सुनसान की दहलीज पर छोड़कर वापस लौट आते हैं। लेकिन ठीक उसी क्षण जब आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर इस निरंकार विधाता के अनंत रास्ते पर अकेले सफर शुरू करती है, तब उस घोर एकांत में अचानक एक साया उसके साथ चलने लगता है। वह साया कोई भूत प्रेत नहीं, वह साया है इंसान के जीवन में किए गए कर्मों की अदृश्य पोटली। आपके कर्म ही आपके वो इकलौते सगे हैं जो मृत्यु के उस पार भी आपका हाथ थाम कर खड़े रहते हैं। सत्संग जी, जब नचिकेता ने मृत्यु के देवता यमराज की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हे देव, जब इंसान मर जाता है तो उसके पीछे क्या बचता है और उस पर उसका न्याय किस आधार पर होता है, तब यमराज ने मुस्कुराकर जो रहस्य खोला था वह आज के हर इंसान की आंखें खोल देगा। यमराज ने कहा, हे बालक, इस संसार के लोग बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे अपने पीछे जो नाम, वसीयत और इंसान और संतान छोड़ जा रहे हैं वे उन्हें तार देगी। लेकिन सच यह है कि जब जीवात्मा मेरे द्वार पर आती है तो उसकी सांसारिक उपाधियां, उसकी जात पात, उसका बैंक बैलेंस और उसके रसूखदार रिश्तेदारों की पैरवी का वीआईपी पास बाहर ही जब्त कर लिया जाता है। वहाँ केवल एक ही तराजू होता है, कर्मों का खाता। आप पूरी जिंदगी इंसानों को धोखा दे सकते हैं, दुनिया की अदालत से बच सकते हैं, लेकिन आपके भीतर जो सूक्ष्म गवाह बैठा है वह आपके हर एक विचार और नियत को सदृश बही खाते में दर्ज कर रहा है। सत्संग जी, इसे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आप किसी अनजान देश के सफर पर जा रहे हैं जहाँ की भाषा आपको नहीं आती, जहाँ आपका कोई रिश्तेदार नहीं रहता और वहाँ आपकी भारतीय करेंसी भी नहीं चलती। वहाँ सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, वह डिजिटल क्रेडिट या गोल्ड जो आपने पहले से अपने अकाउंट में जमा कर रखा है। हमारी यह जिंदगी भी ठीक वैसे ही है। मृत्यु के बाद आत्मा जिस अनजान लोग के सफर पर निकलती है वहाँ इस संसार का कोई सिक्का, कोई पहचान काम नहीं आती। वहाँ सिर्फ आपके द्वारा किसी भूखे को खिलाई गई रोटी, किसी बेसहारा को दिया गया सहारा और विपरीत परिस्थितियों में भी बचा कर रखी गई आपकी साफ नियत, इन सब का पुण्य ही आपकी असली करेंसी बनती है। वही पुण्य आपकी आत्मा का कवच बनता है और आपको इस निरंकार के प्रकाश में विलीन होने की शक्ति देता है। सत्संग जी, इस 4 दिन के रंगमंच पर लोगों को खुश करने के लिए या मतलबी रिश्तेदारों की वाहवाही लूटने के लिए कभी भी अपनी ईमानदारी और अपने धर्म की बलि मत चढ़ाइए। जो लोग आज चालाकी से दूसरों का हक मारकर महलों में ऐश कर रहे हैं, उन्हें देखकर कभी भ्रमित मत होइए, क्योंकि वे अनजाने में अपने पार के सफर के लिए कांटों की फसल बो रहे हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, कर्मों की शुद्धता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए और बेपरवाह होकर जिएं। याद रखिए, दुनिया भले ही आपके अच्छे कर्मों को भूल जाए या उसका गलत सिला दे, लेकिन यह विधाता सब देख रहा है। जिसके कर्म सच्चे और नियत साफ हैं, उसका स्वागत स्वयं काल भी सिर झुकाकर करता है। शमशान की आग में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, दौलत और रिश्तेदार सब दहलीज पर छोड़ जाता है। मत भूल ऐ इंसान, इस पार के सफर का इकलौता सच, क्योंकि वहाँ सिर्फ तेरे कर्मों का अदृश्य साया ही साथ जाता है। यह पूरी कायनात और हमारे ये सगे संबंधी ही कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक ड्रामा है, जिसे एक थिएटर में नाटक शुरू होने से पहले 2 अभिनेता पर्दे के पीछे बैठकर एक साथ चाय पीते हैं, हंसते मजाक करते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज की लाइट ऑन होती है उनमें से एक राजा का चोला ओढ़ लेता है और दूसरा उसके पैरों में गिरा हुआ भिखारी बन जाता है। नाटक खत्म होते ही वे दोनों फिर से एक जैसे हो जाते हैं। ठीक इसी तरह यह पूरी दुनिया एक विराट रंगमंच है, जहाँ हर आत्मा इस निरंकार विधाता के लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक अपना अपना चोला ओढ़कर आई है। कोई आपका भाई बनकर आया है, कोई दुश्मन बनकर, तो कोई बहुत सगा बनकर। वे आपसे प्यार कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। इसे महात्मा विदुर के एक प्रमाणिक प्रसंग से समझते हैं, जो हर इंसान के भीतर की क्यूरियोसिटी को जगा देगा। जब धृतराष्ट्र अपने बेटों के मोह में पूरी तरह अंधे हो चुके थे और महाभारत का विनाशकारी युद्ध तय हो चुका था, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को विदुर नीति का वो महाज्ञान दिया था जो आज के मतलबी रिश्तों का एक्सरे कर देता है। विदुर जी ने कहा था, हे राजन, आप जिन बेटों के मोह में आकर अपने धर्म और नियत की बलि चढ़ाने जा रहे हैं, कभी एकांत में बैठकर विचार कीजिए
कि क्या ये सच में आपके हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का एक भारी कर चुकाने के लिए ये आत्माएं कुछ समय के लिए आपके आंगन में संतान बनकर आई है। जैसे ही यह हिसाब किताब पूरा होगा ये काल के गाल में समा जाएंगी। इस रंगमंच के किरदारों को अपना शाश्वत सत्य मान लेना ही आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। सत्संग जी, इस 4 दिन के नाटक में किसी के आने पर बहुत ज्यादा अहंकार से मत इतराओ और किसी के बदल जाने पर घोर अवसाद में मत डूबो। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे संसार के इस ड्रामा को साक्षात घटते हुए देखते हैं, पर इसके मोह में कभी लिप्त नहीं होते। अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़िए, अपनी नियत को आईने की तरह साफ रखिए और इस नाटक के हर एक सीन को एक योद्धा की तरह बेपरवाह होकर जिए। जब आपके भीतर यह साक्षी भाव जाग जाएगा तो दुनिया का कोई भी मतलबी रिश्ता आपको कभी मानसिक गुलाम नहीं बना पाएगा। आप हर परिस्थिति में एक अजय राजा की तरह मुस्कुराते रहेंगे। झूठा है ये रंगमंच और झूठे हैं इसके सारे किरदार। मत फंस इस माया के जाल में, मत कर झूठा प्यार। चला जा अपनी साफ नियत और अपने कर्मों की राह पर, क्योंकि पर्दा गिरते ही यहाँ राजा और रंग सब हो जाते हैं एक समान। सत्संग जी, चौथा और अंतिम सत्य है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह अलिप्त रहना है। पानी में नाव रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक इसी तरह संसार आपके दिल में नहीं होना चाहिए। जब आप हर सगे रिश्ते को इस निरंकार का रूप मानकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, बिना किसी फल या वफादारी की आस रखे, तब आपके भीतर का सारा डर और अकेलापन समाप्त हो जाता है। जब इंसान इस विषय आध्यात्मिक बोध को प्राप्त कर लेता है तो उसके भीतर एक ऐसी असीम बेपरवाह ऊर्जा का जन्म होता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर कर देती है। फिर चाहे सुख आए या भारी विपत्ति, चाहे अपने साथ छोड़ दे या दुनिया खिलाफ हो जाए, उसकी आत्मिक शक्ति कभी कम नहीं होती। वह जानता है कि जिसका कोई नहीं उसका यह विधाता है। आत्मा अकेली आई है और अकेली ही जाएगी। कर्मों की यह पोटली ही बस तेरे साथ जाएगी। मत कर मोह इस झूठी दुनिया के सगे संबंधियों का, क्योंकि आखिर में सिर्फ इस निरंकार की बंदगी ही पार लगाएगी। सत्संग जी, भगवान को पाने के लिए या भीतरी सुकून के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में भागना पड़ता है। वैराग्य तो वो तलवार है जो संसार के बीचों बीच रहकर भी आपके मन को मोह के बंधनों से कटने नहीं देती। इसे विज्ञान की भाषा में समझिए, जैसे एक नाव पानी के ऊपर तैरती है तो वह मीलों का सफर तय कर लेती है और दूसरों को भी पार लगा देती है, लेकिन अगर वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव उसी पर डूब जाती है। ठीक इसी तरह जब आप इस संसार में रह रहे हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस दिन यह मतलबी संसार और इसके झूठे रिश्ते आपके दिल के अंदर घर कर जाते हैं, उसी दिन आपकी आत्मा दुखों के गहरे समंदर में डूब जाती है। सुखदेव जी, जिन्होंने बचपन से ही संसार का त्याग कर दिया था, जो नग्न अवस्था में जंगलों में घूमते थे और परम ज्ञानी थे, उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार था कि उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। महर्षि व्यास ने उन्हें आत्मज्ञान की आखिरी परीक्षा के लिए मिथिला के राजा जनक के पास भेजा। सुखदेव जी जब मिथिला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा जनक सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। चारों तरफ धन दौलत, दास दासियां और राशि ठाट बाट। सुखदेव जी के मन में संशय आया कि यह राजा जो इतने ऐश्वर्य और भोग विलास के बीच घिरा है, यह मुझे क्या वैराग्य सिखाएगा। राजा जनक ने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने सुखदेव जी के हाथ में तेल से लबालब भरा एक कटोरा दिया और कहा, सुखदेव, तुम मेरे पूरे महल और साम्राज्य का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन शर्त यही है कि इस कटोरे से तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। सुखदेव जी पूरे महल में घूमे, उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस तेल के कटोरे पर था। जब वे वापस आए तो राजा जनक ने पूछा, सुखदेव, बताओ तुम्हें मेरे सोने का महल कैसा लगा, मेरी रानियां और वैभव कैसा लगा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मेरा ध्यान तो सिर्फ तेल पर था, मुझे तो आपके महल की एक कीट भी दिखाई नहीं दी। राजा जनक जोर से हंसे और बोले, बस यही मेरी जिंदगी का सच है सुखदेव। मैं इस हजारों करोड़ के साम्राज्य के बीच बैठता हूँ, मुकुट पहनता हूँ, शासन चलाता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा का ध्यान हर पल केवल इस निरंकार विधाता पर टिका रहता है। जैसे तुम्हारी आंखें तेल पर थीं, मेरी आंखें उस सत्य पर हैं। इसे ही कहते हैं विदेह होना, संसार में रहकर भी संसार से पूरी तरह मुक्त रहना। जो रोज मतलबी रिश्तेदारों के तानों, व्यापार के घाटे या विपरीत परिस्थितियों से टूटकर भाग जाना चाहता है, तो जान लीजिए कि अध्यात्म आपको भागना नहीं, बल्कि अपनी साफ नियत और कर्मों के दम पर उसी कीचड़ के बीच कमल की तरह खिलना सिखाता है। कमल का फूल कीचड़ में ही पैदा होता है, लेकिन उसकी एक पंखुड़ी पर भी कीचड़ का दाग नहीं लगता। जब आप इस ऊंचे बोध को पा लेते हैं तो आप अपनी गाड़ियां, बंगला, परिवार सब कुछ संभालते हैं, लेकिन आपका मन किसी के आने जाने या किसी के बदलने पर होता नहीं है। आप समझ जाते हैं कि यह सब उस मालिक की दी हुई अमानत है, जिसे पूरी ईमानदारी से संभालना आपका कर्तव्य है, पर इससे दिल लगाना अज्ञानता है। जिस दिन आपके भीतर यह बेपरवाह और बुलंद वैराग्य जाग जाएगा,
उस दिन आप इस मतलबी दुनिया के बीच रहकर भी एक परम मुक्त आत्मा की तरह जिएंगे। दुनिया की कोई भी तंगी या कोई भी धोखा आपकी आत्मिक शांति को छू तक नहीं पाएगा। संसार में रहो ऐसे जैसे पानी में कमल का पात्र रहता है, भीड़ में होकर भी जिसका मन हर पल इस निरंकार के साथ रहता है। मत भाग जंगलों की ओर इस मतलबी दुनिया के डर से है इंसान, क्योंकि असली विजेता वही है जो तूफानों के बीच रहकर भी पूरी तरह शांत रहता है। सत्संग जी, इस विचार का निचोड़ यही है कि यह संसार, इसके सारे सुख दुख, इसकी संपन्नता और इसके ये सगे संबंधी केवल एक बहती हुई नदी के समान है, जहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब इंसान विपत्ति के भंवर में फंसता है या उसके अपने ही सगे लोग वक्त आने पर रंग बदल लेते हैं तो वह टूटकर बिखरने लगता है। लेकिन अध्यात्म हमें चीख चीख कर समझा रहा है कि इस धोखेबाज दुनिया के पीछे रोना और इंसानों से सच्ची वफादारी का उम्मीद करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। भीष्म पितामह की सरसैया हो, आदि शंकराचार्य का मणिकर्णिका घाट पर मिला बोध हो, महात्मा विदुर की नीति हो या राजा जनक का विदेह वैराग्य, ये सारे प्रामाणिक इतिहास हमें सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं कि आपकी आत्मा का इकलौता और परमानेंट सगा सिर्फ यह भीतर बैठा निरंकार विधाता है, और परलोक तक आपके साथ जाने वाली इकलौती करेंसी सिर्फ आपकी साफ नियत और आपके सच्चे कर्म है। तो सत्संग जी, आज से ही 4 दिन के रंगमंच पर लोगों को खुश रहने का पखंड और किसी के बदले जाने पर आंसू बहाने का ढोंग पूरी तरह बंद करिए। वैराग्य का मतलब जंगलों में भागना या अपनी जिम्मेदारियों से पैर पीछे खींचना नहीं है, बल्कि इस मतलबी दुनिया के बीचों बीच खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से मेहनत का पसीना बहाना और कमल के पत्ते की तरह अलिप्त रहना है। जब आप इस ऊंचे आत्मज्ञान को अपने भीतर जागृत कर लेंगे तो आपके दिल से खोने का सारा डर, कंगाली का खौफ और अकेलेपन का अवसाद हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। जब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपनी नियत को आईने की तरह साफ रखकर इस नश्वर संसार में एक अजय और बेपरवाह राजा की तरह जिएंगे, जिसे ना तो जिंदगी की मुसीबतें झुका पाएंगे और ना ही मौत का खौफ डरा पाएगा। सत्संग जी, मिट्टी का चोला है भाई, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, फिर क्यों इसे झूठे संसार के पीछे अपनी रूह को रुलाना है। साफ रख अपनी नियत, कर्म ऊंचे रख और थाम ले हाथ इस विधाता का, क्योंकि शमशान के आग के पार सिर्फ यही इकलौता ठिकाना है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।